हेलो गाइस, वेलकम। तो आज हम देखने वाले हैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द स्लेव मामलुक डायनेस्टी। तो मामलुक डायनेस्टी का जो स्टैब्लिशमेंट है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है। दो ब्रांचेस थी स्लेव डायनेस्टी की। तो जो इंडियन ब्रांच थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिली थी। ठीक है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग इल्तुतमिश रेन। तो इल्तुतमिश के शासन काल में राजधानी क्या थी? तो दिल्ली थी इल्तुतमिश के शासनकाल में राजधानी। कुतुबुद्दीन ऐबक के दौरान लाहौर थी दिल्ली सल्तनत की राजधानी, ये याद रखना है। ठीक है। इल्तुतमिश ने दिल्ली पे शिफ्ट कर लिया था कैपिटल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। तो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी जो है वो आपका अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी में क्या होता था कि जो सप्लाई है और जो प्राइस है वो कंट्रोल करके रखता था, कंट्रोल किया जाता था। मतलब प्राइस बढ़ नहीं सकता है, अगर डिमांड ज्यादा भी है तो भी प्राइस बढ़ नहीं सकता था, क्योंकि मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लगा करके रखा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो रजिया सुल्तान जो है वो पहली वुमेन रूलर बनी थी दिल्ली सल्तनत की। रजिया सुल्ताना जो है वो इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है। तो वही पहली वुमेन रूलर बनी थी दिल्ली सल्तनत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी। टोकन करेंसी किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस किया था। टोकन करेंसी क्या था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ब्रोंज और कॉपर के कॉइन प्रिंट करवाए थे, बहुत सारे ब्रोंज और कॉपर के कॉइन प्रिंट कराए थे और उसका वैल्यू इक्वल कर दिया था सिल्वर कॉइन्स के साथ। तो लोगों ने क्या किया कि सिल्वर कॉइन का होर्डिंग कर लिया और कॉपर कॉइन चलाने लगे, तो ऐसा सिल्वर का कमी हो गया मार्केट में और राजा का खजाना भी कम होने लगा सिल्वर का। तो ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक का कि उसने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है। ऐसे और भी बहुत ब्लेंडर किए थे, तीन चार पांच ब्लेंडर था कुल मिलाकर के, इसलिए इसको पगला राजा भी बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच सुल्तान ट्रांसमिटेड टू दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने ट्रांसफर की थी? तो जैसा मैंने बताया 5 ब्लेंडर किया था, तो ये भी आंसर मोहम्मद बिन तुगलक ही है। इसने क्या किया था कि दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था जितना भी उसका नोबिलिटी है वो सबको, और ये अप डाउन करवाया करता था वो लोग से, जिससे कि बहुत लोगों का तबीयत भी खराब हो गया, वाटर स्कैसिटी भी हो गया। फिर दौलताबाद को इन लोगों को अबैंडन करके वापस दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। तो ये भी एक ब्लेंडर था मोहम्मद बिन तुगलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड तुगलक डायनेस्टी। तो गियासुद्दीन तुगलक जो है वो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर हैं, पहले फाउंडर हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही किसने लिखी थी? तो जियाउद्दीन बारनी ने तारीख फिरोज शाही लिखी थी। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो मिडिवल हिस्ट्री से जो बुक और ऑथर्स हैं उसका मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा, लेकिन ये सब जो किताब है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रेगुलरली बार बार रिपीट होता है और स्टूडेंट बहुत बार गलती करते हैं कि मिनाज और सिराज लगा दिया, कुछ और लगा दिया। लेकिन ध्यान रखना है, एक कॉपी में बार बार देखिए 5 से 6 नाम ही तो है, बस 5 से 6 नाम को अगर आप कॉपी में बार बार लिख लीजिएगा ना, 2 पन्ना लिख करके भर दीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो इसलिए लिख लिख करके याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज नोन एज जिंदा पीर। तो जिंदा पीर जो है वो फिरोज शाह तुगलक को बोला जाता है जिंदा पीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट कुतुब मीनार। तो स्टार्टिंग जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, कंप्लीट इल्तुतमिश ने कराया था, लेकिन बाद में चल करके जो ऊपर का 2 स्टोरी है, 2 स्टोरी जो है वो लाइटनिंग स्ट्राइक होता है तो वो टूट जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक ने वो दोनों को फिक्स कराया था वाइट मार्बल से। इसीलिए अभी जो 5 स्टोरी है कुतुब मीनार का, आप अगर अभी जाइएगा कुतुब मीनार तो ऊपर का 2 स्टोरी वाइट दिखता है और बाकी नीचे का जो वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो मामलुक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये जो है आपका कैकाबाद था। ठीक है। कैकाबाद वाज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड पर्सियन एज अ कोर्ट लैंग्वेज? तो दरबारी भाषा के रूप में फारसी किसने अपनाई थी? यह हमारा हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से एक और बात याद रखना है कि इल्तुतमिश पहला ऐसा मुस्लिम रूलर था जिसने कॉइन्स इंट्रोड्यूस कराए थे इंडिया में, इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, पहला मुस्लिम रूलर था ऐसा। कॉइन्स तो इससे भी पहले बहुत इशू कराए, शाह के रूलर्स ने कराए, ये आपका अलेक्जेंडर भी, फिर से वेस्टर्न शत्रप्स, ये सब भी गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस कराए थे। फिर गुप्ता पीरियड में प्योर गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस कराए समुद्रगुप्ता ने। सो पहला मुस्लिम रूलर जिसने इंडिया में कॉइन्स इंट्रोड्यूस कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड खिलजी डायनेस्टी? खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये जलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज कॉल्ड अलेक्जेंडर ऑफ द ईस्ट? तो अलेक्जेंडर ऑफ द ईस्ट अलाउद्दीन खिलजी को बोला जाता है, ठीक है। इसने ठान रखा था कि मेरे को अलेक्जेंडर बनना है ईस्ट का। हु बिल्ड द सिटी ऑफ फिरोजाबाद? तो फिरोज शाह तुगलक होगा इसका आंसर। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद सिटी को स्टैब्लिश किया था। जो दिल्ली है, दिल्ली का लगभग 7 से 8 नाम है, 7 नाम है जो अलग अलग रूलर ने, तोमर वंश के रूलर हो गए, पृथ्वीराज ने भी, पृथ्वीराज चौहान ने भी दिल्ली को स्टैब्लिश किया था, फिरोज शाह तुगलक ने भी। तो दिल्ली का अलग अलग 7 टाइप का नेम है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी आपको बताऊंगा कि दिल्ली का टोटल हिस्ट्री क्या है इन क्रोनोलॉजी वाइज। तब तक के लिए ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट किताबुल रहला? तो किताबुल रहला जो है वो इब्न बतूता ने लिखा था। इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया हुआ था, और मोहम्मद बिन तुगलक का ये चीफ काजी था, ठीक है, चीफ काजी। मोहम्मद बिन तुगलक इसको चाइना भेजता है, और ये चाइना से फिर अपना घर वापस मोरक्को भाग जाता है, बाहरी से बाहर, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। हु एबॉलिश जजिया टैक्स? तो जजिया टैक्स जो है वो अकबर ने एबॉलिश किया था। और जजिया को रीइंट्रोड्यूस किसने किया था? तो औरंगजेब ने जजिया को रीइंट्रोड्यूस किया था। ये बहुत क्रूएल था, बहुत ज्यादा क्रूएल। हु इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम? तो मनसबदारी सिस्टम जो है वो अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। एक्चुअली मनसबदारी सिस्टम का जो ये असली स्टैब्लिशमेंट है ना, वो राजा टोडरमल करते हैं, राजा टोडरमल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बाबर जो था वो बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराता है, इब्राहिम लोदी को हराता है, और उसके बाद पहला मुगल वंश का पहला नींव रखता है इंडिया में। पहला पानीपत का बैटल कब हुआ था? 1526 में, ध्यान रखना है। तो सी आंसर होगा बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तो 1556 में, सॉरी 1500, क्या बोल रहा हूँ मैं, माफ करिएगा, 1526, 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ड ग्रैंड ट्रंक रोड? तो जीटी रोड बोलते हैं इसको। तो शेर शाह सूरी के दौरान जीटी रोड बनाया गया था। हु इंट्रोड्यूस जब्त सिस्टम? जब्त सिस्टम जो है वो अकबर के दौरान इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट ऐने अकबरी? ऐने अकबरी जो है वो अबू फजल ने लिखा था, अबू फजल ऑथर है ऐने अकबरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नोन एज दरवेश किंग? दरवेश किंग जो है वो सिकंदर लोदी को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस डाक चौकी सिस्टम? डाक चौकी सिस्टम जो है वो शेर शाह सूरी ने इंट्रोड्यूस किया था। ये क्या था डाक चौकी सिस्टम? तो डाक चौकी सिस्टम जो जीटी रोड था, ग्रैंड ट्रंक रोड, उसमें ना थोड़े थोड़े दूर पे सराय बने हुए रहते थे। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन भेजना रहता था एक जगह से दूसरे जगह, तो जो घुड़सवार होते थे वो लेकर के जाते थे वो मैसेज, और वो डाक चौकी के पास थोड़ा, जो डाक चौकी के पास रुक करके वो थोड़ा रेस्ट कर लिया करते थे जो घुड़सवार होते थे। तो यही था डाक चौकी सिस्टम, शेर शाह सूरी ने इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ड रेड फोर्ट एट दिल्ली? तो लाल किला, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो ये हो जाएगा शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट तुजुके जहांगीरी? तो ये होगा आपका आंसर, जहांगीर ने तुजुके जहांगीरी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हाँ, जहांगीर से एक और बात याद आया कि जहांगीर को पोर्ट्रेट बनाना बहुत पसंद था। तो जो भी पोर्ट्रेट और जो भी पेंटिंग का इवोल्यूशन हुआ था सबसे ज़्यादा, वो जहांगीर के टाइम पे ही हुआ था। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि पेंटिंग को सबसे ज़्यादा कौन से मुगल रूलर ने पेट्रोनाइज किया था, तो वो जहांगीर होगा। जहांगीर को ये इजिप्ट से एक जेबरा मिला था, तो वो उसे घोड़ा समझ करके उसका पेंटिंग बनवा रहा था। तो एक जेबरा का भी पेंटिंग है जहांगीर की कलेक्शन में, अब तो म्यूजियम में रखा हुआ है, लेकिन वो ऐसा एक कहानी था। हु रीइम्पोज जजिया टैक्स? तो अभी हमने बताया कि अकबर ने अबॉलिश कर दिया था जजिया को, लेकिन औरंगजेब ने री इंट्रोड्यूस किया था जजिया को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट मुगल रूलर कौन था? तो बहादुर शाह जफर थे लास्ट मुगल रूलर। इनको फिर रंगून भेज दिया गया था। इनके दो बेटे को गोली मार दिया गया था आफ्टर 1957 रिवोल्ट। जब 1957 रिवोल्ट को सप्रेस किया गया था, तो इनको अपनी बीवी के साथ रंगून के जेल में, मतलब जो अभी बर्मा है म्यांमार, वहां भेज दिया गया था। तो ये लास्ट मुगल रूलर थे। उसके बाद मुगल लिनियज समाप्त हो गया था। नेक्स्ट, बैटल ऑफ तालिकोटा। बैटल ऑफ तालिकोटा का ईयर क्या है? तो 1565। 1565 में वुडिया डायनेस्टी और लास्ट आपका जो विजयनगर डायनेस्टी था, अराइवीडू डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था, वो वुडिया से हार जाता है और बैटल ऑफ तालिकोटा में विजयनगर एम्पायर का अंत हो जाता है। बस उसके बाद उनके फ्यूडेटरीज ही बचे थे कुछ कुछ एरिया में। तो ये था हमारा 30 क्वेश्चंस ऑन मिडिवल हिस्ट्री। इसका और भी पार्ट आएगा क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री बहुत बड़ा है। ये 30 क्वेश्चन डज नॉट डिफाइन द डेप्थ ऑफ मिडिवल हिस्ट्री एट ऑल। इससे अच्छा सवाल आएगा, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।